हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और सुबह जो ये 5 बजे का टाइम है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लास है दिस इज ऑफ जीके। ठीक है, दिस इज नॉट ऑफ करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स का क्लास नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे और उसके बाद ही मैं इस चीज़ को अश्योर कर रही हूँ कि जो हम जीके में पढ़ रहे हैं या फिर जो जीएस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास में मिलते हैं, दे कैन बी रिपीटेड। मतलब आप अगर देखोगे तो इन सवालों का हो सकता है क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो, बट आंसर में भी सेम। क्योंकि देखो, जीके कभी बदलते ही थोड़ी ना है। लेकिन जब मैं बोलूंगी करंट अफेयर्स, तो भैया करंट अफेयर्स तो कभी भी सिमिलर ना होगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखा करिए कि जो जीके है ये जीके का आपका क्लास है, जो आपसे सीटी में पूछी जाएगी। ठीक है, बट मेरी पूरी कोशिश होती है मैक्स टू मैक्स जितने सवाल हो सकते हैं हर एक सवाल को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया जाए एक अच्छे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे पहला काम, एक बार तो सेशन को लाइक और शेयर मार देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर किया करिए। ये क्लासेस आपके रिविजन है, क्योंकि हम लोगों ने 1 साल में 1.5 साल में खूब सारा पढ़ाई कर डाली है। तो करना क्या होता है, वीडियो को प्ले करो, प्ले होने के बाद जैसे ही क्वेश्चन आए जस्ट पॉज इट, आंसर करो, उसके बाद फिर से प्ले करो, फिर क्वेश्चन आए उसके बाद फिर से पॉज करो। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका रेलवे का जीके का क्लास चल रहा है, ये क्लास आपका हर दिन होगा मंडे टू थर्सडे। कितने बजे? सुबह 10:30 बजे। कौन से चैनल पे? इसी सेम चैनल पे। और डेली करंट अफेयर्स जो आपका लाइव चल रहा है वो रहता है सुबह 7 बजे। उसे मिस मत किया करिए, ठीक है ना, उसे मिस मत किया करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। हु वॉज द मास्टर ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनके मास्टर के रूप में किसका नाम जाना जाता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करेंगे तो आपको कुशीनगर याद होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी इसी को बोला गया है कि हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे। कहाँ पर? ये यूपी के अंदर कहा गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बुद्धा सर्किट भी बने हैं, जिसके अंदर गौतम बुद्ध जी से जुड़े हुए जितनी भी प्लेसेस हैं उन सबको जोड़ने की बात बोली गई है। ठीक, चलो ये तो हुआ। अब इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा अल कलाम। आपने नाम सुना होगा, जैसे जब आपने सुना होगा गौतम बुद्ध जी के बारे में, तो जब ये अपने घर से निकलते हैं और जब ये पूरी जगह को घूमते हुए जाते हैं तो उस टाइम पे इनके गुरु, इनके मास्टर इनके साथ में होते हैं। फिर आपने ये देखा हुआ है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो कौन से पेड़ के नीचे होती है, तो बुद्धि ट्री हम लोगों ने सुना हुआ है, उसको हम लोग बुद्धि ट्री के नाम से जानते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ऐसा वेद है जो मैजिकल हिम के बारे में बात करता है? मैजिकल हिम के बारे में होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना काला जादू, तो ये यहाँ पे किसके बारे में बात करता है? तो अथर्ववेद के अंदर आपको इसके बारे में बातें मिलती हैं। सबसे पुराना अगर वेद पूछा जाएगा तो वो आपका ऋग्वेद होता है, विच इज द ओल्डेस्ट वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ पेंटिंग। मैंने आपको कई बार कहा है पेंटिंग्स वगैरह के ऊपर सवाल बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पट्टचित्र पेंटिंग हो गई, मधुबनी पेंटिंग हो गई, आपकी ये क्या नाम है, पेकू पेंटिंग हो गई, या सपोज करो आपसे कोई मुगल पेंटिंग पूछ ली गई, कोई आपसे पर्शियन स्टाइल की पेंटिंग के बारे में पूछ लिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेंटिंग्स के भी अलग अलग आपको क्लासेस देखने को मिलते हैं, स्कूल्स देखने को मिलते हैं, आई मीन टू से स्कूल्स देखने को मिलते हैं। तो उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाघ पेंटिंग जो है ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आपको देखने को मिलती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट में है। स्टेट विल बी एमपी के अंदर है ये, और यहाँ पे आ जाएगा तो आपका मधुबनी पेंटिंग आ जाए, इजी वन। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड। तो आपको बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन कब किया गया था, इन विच ईयर। आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे? 1934 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आईएनसी भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, 1885 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखो, अच्छा मुझे ये बता दो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी ना सीआर दास जी के द्वारा, आप मुझे बता दो बस कि इसका गठन कब किया गया था। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट। यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है जिनके द्वारा कॉटन गिन को फाउंड किया गया है। अब देखो यहाँ पे बात वही है कि हो सकता है कि कोई एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपको घुमा फिरा के कहीं पे मिल जाए, है ना, तो उसका आंसर कर लिया करो। रीजन भी हो सकता है कि वो आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या फिर जहां से भी कंटेंट हम निकालते हैं, मे बी वहां पे बार बार वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एली बेटनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर बनेगा नागपुर। और इसी तरीके से अगर पूछा जाता है आपसे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, जैसे कि मान लो पूछ लिया मैंने ये सुभाष चंद्र बोस वाला कहाँ पर है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना, ठीक है। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि जो आईएनसी थी उसके दो हिस्से हो गए थे, है ना। जब आपने 1905 में पढ़ा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उस टाइम पे बोला गया था कि बंगाल का विभाजन होगा, लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पे। तो अब सवाल में पूछा जा रहा है कि जो आईएनसी थी उनके बीच में मतभेद हो गए, भैया क्यों हो गए, क्या प्रॉब्लम थी? तो प्रॉब्लम कुछ नहीं थी वहां पे, प्रॉब्लम ये थी आइडियोलॉजी, यानी कि दोनों लोगों के जो विचार थे वो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप बन गए, पहला था नरम दल, दूसरा था गरम दल, यानी कि मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। आपको बताना है कि ये वाला जो सेशन हुआ था जहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए थे, वो सेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसको सूरत में आयोजित किया गया था, और इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। मेरा आपसे सवाल, चलो ऑप्शन भी दे देते हैं, बताओ 1905, 1906 या 1907 या फिर 1908, इसमें से कौन सा ईयर है जिसमें आपको सूरत स्प्लिट देखने को मिलता है? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? जैसे कि मैंने कहा था आईएनसी की जब सबसे पहली बैठक हुई थी तो डब्ल्यूसी बनर्जी जी ने उसकी अध्यक्षता करी थी। अब अगर मुस्लिम पूछे जाएंगे सबसे पहले कौन थे, तो तैयब जी हो जाएंगे। इंग्लिशमैन पूछे जाएंगे तो कौन थे, तो इसका आंसर क्या बनेगा? जॉर्ज यूल। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब इन्होंने अध्यक्षता करी थी तो वो कहाँ पर सेशन का आयोजन किया गया था? देखो यहाँ पर 85 पता है आपको, तो ये वाला जो था ना, दिस वन, ये वाला था। अब बस मुझे ये बता दो कि कहाँ पे उस सेशन का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है कि भारत के संविधान के अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल प्रोविजन दिया गया है लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जिसमें कहा गया है इन अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि कोई एक स्पेशल प्रोविजन लैंग्वेज के लिए जो दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जनता के लिए, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आंसर बनेगा 347। लेकिन अगर सिर्फ आपसे ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 343 हो जाएगा। और देवनागरी लिपि जो है उसमें यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। यू कांट से हिंदी, मतलब हिंदी आप बोल नहीं सकते कि हाँ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, आप ये नहीं कह सकते, आपको देवनागरी लिपि ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब तक शायद मैंने 4 सवाल पूछे, 5वां सवाल आपके लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होते हैं कि वो अपने राज्य के अंदर किसी भी भाषा को प्रमोट करने के लिए कोई काम कर सकती है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आर्टिकल नंबर लिख के ज़रूर से बताना। रीज़न ये है कि उत्तराखंड के अंदर अभी संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, तो ज़रा बताइएगा हाँ या ना, और हाँ आर्टिकल नंबर भी। जितने सवाल पूछा करें कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ये मत सोचा करो कि मैम ये कमेंट नहीं पढ़ेंगी, मैम एक एक कमेंट पढ़ती हैं, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है वो राज्यों का संघ है, इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रेमचंद्र रायचंद जी के द्वारा इसको बनाया गया था। अच्छा, सबसे पुराना अगर स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाएगा तो वो कहाँ का है? दैट इज ऑफ नीदरलैंड। और नीदरलैंड से अभी आपको याद आ जाना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के साथ में एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो एग्रीमेंट साइन किया है वो आंध्र प्रदेश और नीदरलैंड के बीच में ही साइन हुआ है। अगला सवाल बताइए, आईएनसी वॉज प्रिसाइडेड बाय सी विजय राघव चराई। आपको बताना है कि इनके द्वारा कौन सा वाला ऐसा आईएनसी का सत्र था जिसकी अध्यक्षता इनके द्वारा करी गई? तो इसका आंसर बनेगा नागपुर। अच्छा, ईयर क्या था? 1920 थी। गया वाला जो लिखा हुआ है ना, इसमें आपको सीआर दास जी का नाम देखने को मिलेगा। लखनऊ सेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आपको मजुमदार जी का नाम मिलेगा, ठीक है ना, तो इनको याद रखिएगा। अगला सवाल, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम इप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं? आंसर बनेगा यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट को हम इप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला देखो यहाँ पे रेनिपेर नोर ब्लैक बग सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? अगर मैं आपसे कहूँ ब्लैक बग ये कौन सा स्टेट का स्टेट एनिमल है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखना। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं, कर्नाटका, आंध्रा या तेलंगाना। 3 दे दिए, तमिल नहीं बोला क्योंकि तमिल तुम लोग को याद होगा, नीलगिरी ताहर। इसका आंसर बताओ। चलिए अच्छा, ये कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है। आंध्रा में तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, महाराष्ट्र में आपको तडोबा नेशनल पार्क और सह्याद्री टाइगर रिजर्व याद रखना है, और अगला आपका तमिलनाडु, मुदुमलाई, मुकुर्दी, इंदिरा गांधी,
गुइंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। अगला, केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? अब केमूर नाम आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये बात करेगा थोड़ा सा हिली एरियाज की, है ना। अब हिली एरियाज में मतलब वो वैसा नहीं कि बिल्कुल पहाड़ में चढ़ के हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं। हिली एरियाज का मतलब है कि थोड़ा सा ऐसा एरिया जहाँ पे आपको प्लेन और हिल का पार्ट थोड़ा सा मिलता है, दैट इज बिहार, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जब प्रधानमंत्री मत्स्य योजना आई थी, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो आई थी, है ना, बस उसमें कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया बिहार से? कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सब्स्टिट्यूट है जिसका इस्तेमाल मर्क्यूरी की जगह पे किया जा सकता है थर्मामीटर के अंदर? सब्स्टिट्यूट पूछा है, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेलेंस्टाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां से नीति, निर्देश एवं तथ्य को कॉपी किया गया है या फिर बोरो किया गया है। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड से कॉपी किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग आता है आर्टिकल नंबर 108 के अंदर, संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। और दूसरा क्या आता है इसमें? समवर्ती सूची, जिसे हम क्या कहते हैं? कंकरेंट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं? 52 आते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, ठीक है। अच्छा, डीपीएसपी कौन से पार्ट में दिया है? पार्ट नंबर 4 में दिया है। आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 36 से लेके 51 के बीच में ये दिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया? स्पेन से लिया। अच्छा, एक चीज आपको और बता देते हैं, नेक्स्ट जो आपका अभी मतलब जो सैटरडे आ रहा है ना, ये वाला जो सैटरडे आएगा, इस सैटरडे में आपके लिए एक क्लास रहेगा सुबह 9 बजे, वाईफाई स्टडी पे क्लास होगा, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। उसमें सब्जेक्टिव चलेगा, मतलब जैसे कि इस वाले सैटरडे को पॉलिटी हो गया, अगले वाले पे हिस्ट्री हो गया, नेक्स्ट वाले पे साइंस हो गया, नेक्स्ट वाले पे ज्योग्राफी हो गया। तो इनके जो मॉक क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, बट ये क्लास सिर्फ सैटरडे चला करेगा सुबह 9 बजे वाईफाई स्टडी पे, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस क्लास का टाइम क्या होगा। इस वाले सैटरडे पे हम आपसे बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, नेक्स्ट में हिस्ट्री, नेक्स्ट में साइंस, उसके बाद नेक्स्ट में ज्योग्राफी और लास्ट में जाके इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब 5 सैटरडे आपको ध्यान रखने। अगले सवाल पे आओ। हु एस्टैब्लिश नालंदा महाविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? कुमार गुप्त के द्वारा डेवलप किया गया था। कहाँ है? बिहार के अंदर है भैया। अगला सवाल, किसके द्वारा यहाँ पे CU की इसको लिखा गया है? तो दिस हैज बीन रिटन बाय हुइन सांग। अच्छा, हुइन सांग के अलावा एक नाम और आएगा, वो आपका मैगस्थनीज है, और मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है। अगला और आखिरी सवाल, कलिंगा, ये इनमें से कौन सी नदियों के बीच में लोकेटेड है? कलिंगा जब हम बोलेंगे तो ओडिशा का जो पुराना नाम है दैट इज व्हाट? कलिंगा। और कलिंगा का युद्ध भी हुआ था, जिसके बाद जो अशोका, द ग्रेट अशोका जो थे, उन्होंने पूरी तरीके से हर एक चीज को टाटा बाय कर दिया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? महानदी एंड गोदावरी। अच्छा, महानदी और गोदावरी जब आ रहा है तो यही ध्यान रखना कि जो ईस्टर्न घाट है, जो आपका पूर्वी घाट है ना, जो ईस्टर्न घाट है, उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है महेंद्रगिरी। भैया इसको गूगल मत करना क्योंकि कुछ और ही आंसर मिलेगा, ठीक है। मार्क यही करके आओगे क्योंकि यही एनसीईआरटी देता है, महेंद्रगिरी मिलेगा। अब महेंद्रगिरी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये कौन सी नदियों के बीच में, तो ये भी महानदी और गोदावरी के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन हमने पढ़े। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हाउ वाज द सेशन, और साथ में ये भी लिखा करो कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और जितने सवाल हम आपको एक्स्ट्रा पूछते हैं उसके आंसर मेंशन किया करिए। इसके अलावा आपका एसएससी कैटेगरी के अंदर एक नया बैच शुरू हो रहा है साइंस का, ठीक है। आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप रेलवे वाले हो। अब अगर रेलवे वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है आप 2 या 3 महीने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हो, और जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी नेक्स्ट ईयर, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी हम पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं और आपका साइंस शुरू होने जा रहा है। कोड विल बी प्रति 10। ये आपके फाउंडेशन बैचेस हैं जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग विद जीएस सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, चाहे आप किसी भी फैकल्टी का क्लास क्यों ना देखें, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको पसंद आया होगा, और अब आपसे मुलाकात होगी कितने बजे? 7 बजे के सेशन में। लाइव रहिएगा ताकि आपका वो सेक्शन उसी समय पे पढ़ के हो जाए समाप्त। तो मिलते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।